फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का जो आपका 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, अप्रैल एंड होम फर्निशिंग वाला एग्ज़ाम हुआ था। तो आप देख सकते हो, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिधान निर्माण या वस्त्र या गृह सज्जा। तो ये 2022 में हुआ था एग्ज़ाम। इससे पहले मैंने 2024 की वीडियो बना चुका हूँ। आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा कि 2024 में एग्ज़ाम कौन सा हुआ था 12th क्लास का। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। मैं आपके लिए यहाँ सोल्यूशन कर चुका हूँ कंप्लीट। तो अब हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गया, ध्यान से सुनने में प्रमुख बातें नहीं हैं। तो ध्यान से सुनने में प्रमुख बातें नहीं नहीं पूछा है। तो हाव भाव होता है, आंखें का संपर्क होता है, व्याकुलता व्याकुलता नहीं होती। तो ध्यान सुनने में क्या नहीं होती, व्याकुलता। तो पहले का आंसर क्या हुआ, व्याकुलता। प्रश्न नंबर 2, एक व्यक्ति के सकारात्मक व्यक्तित्व के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है, तो इसमें आपका अधिक वजन आवश्यक नहीं है सकारात्मक व्यक्तित्व के लिए। प्रश्न नंबर 3, आपकी बहन डिप्रेशन के लक्षण में दिख रही है। तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे अपनी बहन से बातें करेंगे। आप अपनी बहन के लिए उसकी रुचि का जो कार्य है उनको व्यस्त रखेंगे, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेंगे। तो जब आप तीनों ही चीज़ें करोगे तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, आधुनिक औद्योगिक मशीनों की खासियत नहीं है। तो आधुनिक औद्योगिक मशीनों की खासियत क्या नहीं है, क्या नहीं है, अधिक समय लगना। क्योंकि आधुनिक मशीनों में तभी तेज स्पीड होती है, उच्च तकनीक होती है, अधिकतम निर्माण करने की संख्या होती है। तो खासियत नहीं है, वो क्या है, अधिक समय लगना। तो आंसर क्या हुआ, अधिक समय लगना। प्रश्न नंबर 5, एक्टिव लिसनिंग में क्या क्या रुकावट आती है। तो एक्टिव लिसनिंग में क्या क्या रुकावट आती है, उसमें आता है शोरगुल, ध्यान ना देना, आंख से संपर्क ना करना। तो सारी रुकावटें आती है, तो आंसर क्या होगा, सभी। तो आंसर क्या होगा, सभी। प्रश्न नंबर 6, सजावटी टांके का नाम है। तो सजावटी टांके का क्या नाम है, शेडो वर्क। क्या है, शेडो वर्क। प्रश्न नंबर 7, वस्त्र की कटिंग के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाता। तो वस्त्र की कटिंग के दौरान हमें ध्यान में नहीं रखते, हम क्या नहीं ध्यान में रखते, हम उसकी कीमत ध्यान में नहीं रखते। प्रश्न नंबर 8, पैंट की मोरी पर किए जाने वाले टांके का नाम क्या है। तो पैंट की मोरी पे किए हुए टांके का नाम है हैमिंग। क्या बोलते हैं हम, हैमिंग। प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर भाषा में सेल का सटीक रूप में व्यवस्था कहलाती है। तो सेल का सटीक रूप व्यवस्था कहलाती है हमेशा रो। तो आंसर क्या हुआ, रो। प्रश्न नंबर 10, रेडीमेड पोशाकों की कीमत निर्धारित करने में प्रमुख बिंदु नहीं है। तो प्रमुख बिंदु नहीं है, माल की सूची। तो आंसर क्या हुआ, माल की सूची इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 11, जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, उंगली पर पहने जाने वाला टूल है। तो उंगली पर पहने जाने वाला टूल है थिम्बल। कपास तो हो ही नहीं सकता, कंपास तो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हुआ, थिम्बल। प्रश्न नंबर 12, व्यक्तित्व के लिए क्या आवश्यक है। तो व्यक्तित्व के लिए, अब हमने इसके प्रश्न का सलूशन करा हुआ है, तो सीधा हम अब प्रश्नों पे चलते हैं। तो व्यक्तित्व के लिए क्या आवश्यक है, इसका सलूशन हमने किया है। प्रश्न नंबर 12, व्यक्तित्व के लिए आप में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और नैतिक संचार का कौशल होना आवश्यक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं अब। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, रेडीमेड पोशाकों में किस प्रकार के वस्त्र का चयन किया जाता है। तो रेडीमेड पोशाकों में गुणवत्ता युक्त, टिकाऊ और आरामदायक वस्त्र का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में कार्यस्थल पर हमारा डैश प्रभावित करता है। तो ये हमारा कार्य प्रभावित करता है। तो आंसर क्या हुआ, कार्य। प्रश्न नंबर 15, एक विस्मयबोधक वाक्य लिखो। तो एक विस्मयबोधक वाक्य आप लिख सकते हो, वाह यह कितना सुंदर दृश्य है। तो जो विस्मयबोधक होता है, उसमें जैसे वाह ऐसे शब्द आते हैं, ये कितना सुंदर है। जैसे आप उसमें
देख सकते हो। प्रश्न नंबर 16, ये एक प्रश्न वाक्य है। क्या है? एक प्रश्नवाचक वाक्य लिखिए। तो प्रश्नवाचक वाक्य आप कोई भी लिख सकते हो जिसमें आपको सिर्फ प्रश्न चिन्ह लगाना है। तो उसमें जो शब्द क्या और कैसे या स्टार्ट हो वो सारे प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। जैसे क्या आप मेरे साथ बाजार चलेंगे, तो ये प्रश्न हुआ, इसका आंसर या तो हाँ होगा या तो ना होगा। प्रश्न नंबर 17, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम सही क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। ये देखो प्रश्न वाक्य के लिखो। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, कुर्ते की फिटिंग के लिए डैश डैश उपयोग किया जाता है। तो कुर्ते की फिटिंग के लिए हम डार्ट्स और सीम अलाउंस का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? डार्ट्स का और सीम अलाउंस का उपयोग करते हैं कुर्ते की फिटिंग के लिए। प्रश्न नंबर 18, रेडीमेड पोशाकों में डिजाइन बनाने वाला क्या कहलाता है? तो रेडीमेड पोशाकों में डिजाइन बनाने वाला फैशन डिजाइनर कहलाता है। प्रश्न नंबर 19, सिलाई मशीन में टांके की लंबाई स्टिच लेंथ को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो स्टिच लेंथ को एडजस्टर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किससे? स्टिच लेंथ एडजस्टर के द्वारा। प्रश्न नंबर 20, तागा बनने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो तागा बनने के लिए हम बॉबिन बाइंडर का यूज़ करते हैं। आप सभी ने देखा होगा, आपके बुक में डायग्राम भी होगा बॉबिन बाइंडर का। तो तागा बनने के लिए हम बॉबिन बाइंडर का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 21, फ्री आर्म मशीन का प्रयोग कहाँ होता है? तो फ्री आर्म मशीन का उपयोग होता है स्लीव में, कॉलर में, छोटे कपड़ों की सिलाई में हम फ्री आर्म मशीन का उपयोग करते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 को आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? फ्री आर्म मशीन का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। कंप्यूटर में मिटाने के लिए कमांड का नाम लिखिए। तो कंप्यूटर को मिटाने में कमांड का नाम क्या है? डिलीट कमांड है। कंप्यूटर में जो भी आप लिखा हो डिलीट करना चाहते हो तो उसको कंप्यूटर में डिलीट कमांड का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मैं कंप्यूटर में कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाऊंगा तो देखो डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया ना। अब वापस इसको लिया तो मैं एक बारी, तो ये आ गया। प्रश्न नंबर 23, एक उद्यमी के लिए आवश्यक गुण है। तो एक उद्यमी के लिए आवश्यक गुण है आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, जोखिम लेने की क्षमता, नवाचार और नेतृत्व की क्षमता। ये एक उद्यमी के आवश्यक गुण होने चाहिए अगर वो उद्यमी बनना चाहता है। प्रश्न नंबर 24, एक माँ अपने बच्चे को बीमार होने से बचाने के लिए क्या करेगी? तो वो क्या करेगी? उसको पोषक आहार देना पसंद करेगी, सफाई में रखना पसंद करेगी और टीकाकरण करवाना होना। तो ये एक करेगी माँ एक बच्चे के बीमार होने पर। आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 24, एक माँ अपने बालक को बीमार होने को बचाने के लिए क्या करेगी। प्रश्न नंबर 25, मशीन में फीडिंग या क्या अर्थ है? तो मशीन फीडिंग का क्या अर्थ है? कपड़े को सिलाई मशीन में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मशीन में फीडिंग। प्रश्न नंबर 26, बार टैंक मशीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कपड़ों को मजबूत करने के लिए जेब और बटन होल आदि में बार टैंक मशीन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 27, पोशाक में अंदर सिलाई को फिनिश करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो पोशाक में अंदर सिलाई को फिनिश करने के लिए हम इंटरलॉक का यूज़ करते हैं। तो इंटरलॉक को आपने देखा होगा कभी कभी। प्रश्न नंबर 28 को हम पढ़ेंगे अब क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? पैंट की मोरी पर उपयोग में लाई जाने वाली मशीन का नाम है। तो पैंट की मोरी में लाई जाने वाली मशीन का नाम है ब्लाइंड स्टिच मशीन। दोबारा आप देख लें, ब्लाइंड स्टिच मशीन। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 से देखो, सिलाई मशीन में किस स्थान पर सुई लगी होती है? वो है, तो सुई किस स्थान पर लगी होती है? तो नीडल बार पे लगी होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? नीडल बार। प्रश्न नंबर 30, पुरुषों की पोशाक में प्रयुक्त किए जाने वाले दो कॉलर का नाम लिखिए। तो पुरुषों की पोशाक में किए जाने वाले दो कॉलर का नाम है बैंड कॉलर और लैपर कॉलर। इन कॉलर के ये नाम हैं। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? ड्राफ्टिंग पोशाक का निर्माण के महत्व बताइए। तो ड्राफ्टिंग पोशाक के निर्माण का महत्व है, ड्राफ्टिंग पोशाक का आधार बनाती है
जिससे वह माप और फिटिंग सुनिश्चित होती है। प्रश्न नंबर 32, रेडीमेड उद्योग में क्वालिटी कंट्रोल का क्या कार्य है? तो यह कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करता है और दोषपूर्ण कपड़ों को सुधारता है। तो रेडीमेड उद्योग की क्वालिटी कंट्रोल का यह कार्य है। प्रश्न नंबर 33, उद्योग में सिलाई मशीन के रख रखाव का महत्व बताइए। सिलाई मशीन कैसे रख रखाव कर सकते हैं आप? सिलाई मशीन की नियमित रख रखाव से मशीन की कार्य क्षमता बढ़ती है और उत्पादन में सुधार होता है। प्रश्न नंबर 34, कार्यस्थल पर कर्मचारी को किस प्रकार का वातावरण मिलना चाहिए? उसको हमेशा सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए, सहयोगपूर्ण, यानी कि सब एक दूसरे की मदद करते हुए करनी चाहिए, सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कार्यस्थल पर, और प्रेरणादायक वातावरण मिलना चाहिए ताकि वो मोटिवेट रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं 35वें क्वेश्चन पे। सिलाई मशीन में पाई जाने वाली प्रमुख समस्याएं उनके समाधान बताइए। तो प्रमुख समस्या क्या आती है? हमेशा सुई टूट जाती है जब भी आप मोटा कपड़ा सिलते हो, धागा टूटना बीच बीच में, धागा कमज़ोर होना। तो ये एक मुख्य समस्या आती है। और उनका समाधान कैसे हो गई? सही सुई का चयन करें और उचित टेंशन सेटिंग करें। ठीक है, तो ये इसका 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 को पढ़ने से पहले हम फिर से पेपर्स पे चलते हैं। तो पेपर क्या कह रहा है? पोशाक निर्माण कार्य में काम आने वाले प्रमुख टूल का नाम लिखिए, उनके कार्य विशेषताएं समझाइए। तो ये आपका प्रश्न है, ये आप दे सकते हो। अब इसका आंसर क्या हुआ? पहला, कैंची, जिसे बोलते हैं सीजर। कपड़े की कटिंग के लिए हम कैंची का उपयोग करते हैं। मीटर टैप क्या होता है? मेजरिंग टैप। माप लेने के लिए हम मीटर टैप का उपयोग करते हैं। थिम्बल थिम्बल क्या होता है? उंगलियों की सुरक्षा के लिए हम थिम्बल का प्रयोग करते हैं ताकि आपकी उंगली सुई के अंदर ना आ जाए। प्रश्न नंबर 37, आज का ये शायद लास्ट प्रश्न है, मैं देख लेता हूँ एक बारी। प्रश्न नंबर 37, आज का लास्ट प्रश्न। रेडीमेड पोशाक की विशेषताओं का निर्माण की कार्य प्रक्रिया को लेख लिखिए। तो रेडीमेड पोशाक तैयार कपड़े जो बिन फैशन और माप बाजार में उपलब्ध हैं। जैसी विशेषता है, पहला है ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन, दूसरा है विभिन्न आकारों की उपलब्धता, और तीसरा है तेज से बड़े पैमाने का उत्पादन। तो ये इसकी प्रक्रिया है। जो निर्माण प्रक्रिया देख लेते हैं। डिज़ाइन और पैटर्न का तैयार करना, कपड़े का चयन और फिटिंग कटिंग, तीसरा है सिलाई की फिनिशिंग, और चौथा है गुणवत्ता नियंत्रण और पैकेजिंग। तो ये इसका आंसर होगा। इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक प्रश्न क्या है? सिलाई मशीन कितने प्रकार की होती है? सिलाई मशीनों को रेडीमेड उद्योग क्षेत्र में महत्व और विस्तृत लेख लिखिए। तो इसका भी हम प्रश्न देख लेते हैं। तो सिलाई मशीन कितने प्रकार की होती है? सिलाई मशीनों के रेडीमेड उद्योग में के महत्व और विस्तृत लेख है आपके सामने। पहला है उत्तर, हैंड ऑपरेटेड सिलाई मशीन, जिसे आप हाथ से संचालित करते हैं। एक होती है इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन, और तीसरी होती है कंप्यूटराइज सिलाई मशीन। तो तीन तरह की सिलाई मशीन आप देखी, और इसके महत्व है तेज तेज उत्पादन, एक समान सिलाई की गुणवत्ता, श्रम लागत की कमी। तो ये इसके महत्व है। प्रश्न नंबर 38 पे चलते हैं अपने आज का लास्ट प्रश्न। पहले मैं चेक कर लेता हूँ लास्ट है क्या। हाँ, तो आज का लास्ट प्रश्न है, गारमेंट उद्योग में निर्माण से पूर्व तैयारी किस प्रकार की जाती है? विस्तार से समझाइए। तो गारमेंट उद्योग के निर्माण तैयारी किस प्रकार की जाती है? तो वह विस्तार से समझाते पर उत्तर है, डिज़ाइन और पैटर्न तैयार करना, कच्चे माल की खरीदारी, तीसरा है फिटिंग और प्रोटोटाइप तैयार करना, चौथा है उत्पादन के लिए मशीन और श्रमिकों की तैयारी, पांचवा है गुणवत्ता परीक्षण, और अंतिम निरीक्षण। तो ये आपके आज हमने 2022 का जो 12th क्लास में एग्ज़ाम हुआ था, उसका आज हमने कंप्लीट सोल्यूशन देख लिया है इस वीडियो में। अगर आपको रिलेटेड इस वीडियो और कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर आपका एक ज़रूरी काम कि आप इसको वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मैं इस वीडियो के लास्ट में एक लिंक दे रहा हूँ जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, जिससे आप 2024 का 12th क्लास एग्ज़ाम हुआ था वो परिधान निर्माण वस्त्र और गैस सज्जा पर डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।